दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने दखलंदाजी कर दी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत एवं किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव हो रहे हैं, लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई एक स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खातों से लेन देन पर रोक के मद्देनजर भारत में आगामी राष्ट्रीय चुनाव से पहले राजनीतिक स्थिति पर एक सवाल के जवाब में टिप्पणियां की। दुजारिक ने गुरुवार को एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां हर किसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, जिसमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार शामिल है। हर कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र की इस प्रतिक्रिया से एक दिन पहले ही अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगाए जाने के ऐसे ही सवाल पर प्रतिक्रिया दी थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की गई कुछ टिप्पणियों के विरोध में अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत द्वारा तलब किए जाने के कुछ घंटों बाद बुधवार को वॉशिंगटन ने दोहराया था कि वो निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll make the same thing clear privately. What is your response to India's summoning of the US diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal? And how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation? Crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national elections. So with respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा था। उनकी कस्टडी समाप्त होने जा रही थी। इस पर ईडी ने उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। अब ईडी को केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक मिल गई है। केजरीवाल का कहना है कि ये मामला फिलहाल 2 साल से चल रहा है। अभी तक किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं पाया है। सीबीआई ने 31,000 पृष्ठों की चार्जशीट दायर की। ईडी ने 25,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। अब तक 4 बयानों में मेरा नाम आया है। केजरीवाल ने उन बयानों को पढ़कर भी सुनाया जिनमें उनका नाम लिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए किसी साउथ लॉबी ने शराब की हमने पॉलिसी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी मैम, ये जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है। Justice Sanjeev Khanna ka order, the assertion in the complaint filed by DOE that kickback of rupees 100 crore was actually paid by Liquor Group is a matter of debate. संजीव खन्ना कह रहे हैं, इसका मतलब ये साबित नहीं हुआ, इसका मतलब ये विवादास्पद है। केजरीवाल ने पूछा, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या ये बयान एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? केजरीवाल का कहना था कि रिमांड फेस करने में दिक्कत नहीं है, हम सारी चीजें कोर्ट को बताना चाहते हैं। उन्होंने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी और औरोबिंदो फार्मा के इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र किया। केजरीवाल ने एमएसआर का बयान पढ़ते हुए कहा, वो शाम 4:30 बजे मुझसे मिलने आए। वो दिल्ली में अपना धर्मार्थ संगठन खोलना चाहते थे और जमीन मांगी। मैंने कहा कि मैं एलजी को भेजूंगा।
उसी दिन ईडी का छापा पड़ा और उन्होंने मामले को गलत ढंग से पेश किया। एमएसआर और उसके बेटे ने ईडी के सामने 6 बयान दिए हैं, लेकिन ईडी ने सिर्फ 7वें बयान का इस्तेमाल किया। शरत रेड्डी ने 9 बयान दिए, लेकिन किसी में भी मेरा नाम नहीं था। इस पर कोर्ट ने कहा, आप लिखित में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं एएसजी ने भी केजरीवाल के बोलने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा, आप लिखित में बयान क्यों नहीं देते? क्या आप अपने बयान को लिखित में दे सकते हैं ताकि ये कोर्ट कार्रवाई का हिस्सा बन सके। इस मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कई देशों में चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे देश में आम लोकसभा चुनाव है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।